साल है 1162। मंगोलिया का मैदान फैला हुआ है, घास का एक विशाल समुंदर ऐसे आसमान के नीचे जो अंतहीन लगता है। यहीं चंगेज खान का जन्म हुआ था। उसका नाम टेमुजिन था और वो एक सरदार का बेटा था। मैदान में जिंदगी आसान नहीं होती। कबीले अक्सर लड़ाई में उलझे रहते हैं, खाना कम मिलता है, लेकिन टेमुजिन एक सर्वाइवर है। घोड़े पर चढ़ना वो चलने से पहले सीख जाता है। अपने भाइयों के साथ शिकार करना सीखता है, मैदान के तरीके सीखता है। छोटी उम्र में ही टेमुजिन महानता की निशानी दिखाता है। वो ताकतवर और निडर है, वो होशियार और चालाक भी है। जानता है कि आदमियों को कैसे लीड करना है, उनकी लॉयल्टी कैसे जीतनी है। आने वाले सालों में ये क्वालिटीज़ उसके बहुत काम आएंगी। मैदान कठोर टीचर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स पैदा करता है। टेमुजिन का बचपन एक त्रासदी से टूट जाता है। उसके पिता को एक दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया। उसके परिवार को घर से भगा दिया जाता है। टेमुजिन और उसके भाई बहन खुद का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। वो जवान हैं, लेकिन उन्होंने मैदान के तरीके सीख लिए हैं। वो शिकार करके और जंगल से खाना इकट्ठा करके जिंदा रहते हैं। वो एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखते हैं। वो रिसोर्सफुल बनना सीखते हैं। मुश्किलों के ये साल टेमुजिन को वो लीडर बनाते हैं जो वो बनने वाला है। वो लॉयल्टी की अहमियत सीखता है, वो ताकत की वैल्यू सीखता है, और वो एकता की ज़रूरत सीखता है। मंगोल कबीले आपस में लगातार लड़ते रहते हैं। ये उन्हें कमज़ोर करता है। ये उन्हें अपने दुश्मनों के सामने वल्नरेबल बनाता है। टेमुजिन उस दिन का सपना देखता है जब सभी मंगोल एक बैनर तले एकजुट होंगे। यह एक ऐसा सपना है जो उसे जीवन भर चलाएगा। टेमुजिन मंगोल कबीलों को एकजुट करना शुरू कर देता है। वो कूटनीति और युद्ध के कॉम्बिनेशन से ऐसा करता है। वो एक कुशल योद्धा है। वो एक चतुर नेगोशिएटर भी है। वो दूसरे कबीलों से गठबंधन करता है। वो युद्ध में अपने दुश्मनों को हराता है। धीरे धीरे वो अपना पावर बेस बनाता है। 40 साल की उम्र तक टेमुजिन मंगोलिया का सबसे शक्तिशाली नेता बन गया है। 1206 में उसे सभी मंगोलों का खान चुना जाता है। वो चंगेज खान का नाम लेता है, जिसका अर्थ है ओशन रूलर। यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए एकदम सही उपाधि है जो दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीतेगा। खान के रूप में चंगेज खान का पहला काम मंगोल कबीलों को एकजुट करना था। सदियों से मंगोल कबीलाई प्रतिद्वंद्विता और आंतरिक संघर्ष से विभाजित थे। इस फूट ने उन्हें अपने दुश्मनों के प्रति कमजोर बना दिया था और उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोक दिया था। चंगेज खान इसे बदलने के लिए दृढ़ था। वो जानता था कि एक मजबूत और एकजुट मंगोलिया एक ऐसी ताकत होगी जिसके साथ रेकन करना होगा। चंगेज खान ने पारंपरिक कबीलाई ढांचे को तोड़ने और मंगोलों के बीच राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सुधारों को लागू किया। उसने यसा नामक एक एकीकृत कानूनी संहिता बनाई जो सभी मंगोलों पर समान रूप से लागू होती थी, चाहे उनका कबीला या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने शासन की एक मेरिटोक्रेटिक प्रणाली भी स्थापित की, जहां पावर के पद जन्म सिद्ध अधिकार के बजाय योग्यता और वफादारी के आधार पर दिए जाते थे। भाग 5, प्रकृति का एक बल। चंगेज खान की सेनाएं पूरे एशिया में आंधी की तरह फैल गईं। वे चीन के जिन राजवंश को जीत लेते हैं, वे फारस में ख्वारजमियन साम्राज्य को कुचल देते हैं। वे पूर्वी यूरोप तक पहुंचते हैं। मंगोल साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा कंटिग्युअस भूमि साम्राज्य बन गया। चंगेज खान एक शानदार सैन्य रणनीतिकार है। वो एक क्रूर विजेता भी है। वो अपने दुश्मनों पर दया नहीं करता। वह पूरे शहरों को नष्ट कर देता है और उनके निवासियों का नरसंहार करता है। उसकी विजयों के दौरान लाखों लोग मारे जाते हैं, लेकिन चंगेज खान क्रूरता से प्रेरित नहीं है। उनका मानना है कि वो एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं। मंगोल शासन के तहत एकजुट दुनिया, युद्ध और संघर्ष से मुक्त दुनिया। भाग 6, मंगोल युद्ध मशीन। युद्ध के मैदान में चंगेज खान की सफलता मंगोल सेना की प्रभावशीलता के कारण कम नहीं है। वे एक भयानक ताकत हैं। वे एक्सपर्ट घुड़सवार और तीरंदाज हैं। वे अत्यधिक अनुशासित और अच्छी तरह से सुसज्जित भी हैं। वे ऐसी क्रूरता से लड़ते हैं जो उनके दुश्मनों को भयभीत कर देते हैं। चंगेज खान ने मंगोल सेना में कई नवाचार पेश किए। वो संगठन की एक दशमलव प्रणाली बनाता है। इससे सेना अधिक कुशल और नियंत्रित करने में आसान हो जाती है। वो नए हथियार और रणनीति भी पेश करता है। उदाहरण के लिए मंगोल युद्ध में बारूद का उपयोग करने वाले पहले लोगों में से हैं। भाग 7, खान की विरासत। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई, लेकिन उनका साम्राज्य जीवित रहा। उनके उत्तराधिकारी उनकी विजयों को जारी रखते हैं।
वे मंगोल साम्राज्य का विस्तार मध्य पूर्व, रूस और पूर्वी यूरोप में करते हैं। 13वीं शताब्दी के अंत तक मंगोल साम्राज्य प्रशांत महासागर से डैन्यूब नदी तक फैला हुआ है। चंगेज खान की विरासत जटिल और कंटेस्टेड है। उन्हें एक शानदार सैन्य नेता, एक क्रूर विजेता और विश्व इतिहास में एक परिवर्तनकारी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। उनके साम्राज्य ने पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की। इसने पैक्स मंगोलिका के रूप में जाना जाने वाला सापेक्ष शांति और स्थिरता के युग की शुरुआत की। भाग 8 पैक्स मंगोलिका, एक विश्व एकजुट। मंगोल शासन के तहत एशिया के अधिकांश हिस्सों में शांति और स्थिरता का दौर आता है। इसे पैक्स मंगोलिका के नाम से जाना जाता है। यह एक सदी से भी अधिक समय तक चलता है। पैक्स मंगोलिका के दौरान व्यापार फलता फूलता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, संस्कृतियां परस्पर क्रिया करती हैं। मंगोल टॉलरेंट शासक हैं। वे अपनी प्रजा को अपने अपने धर्मों का पालन करने की अनुमति देते हैं। वे व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। वे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। पैक्स मंगोलिका एशिया के कई हिस्सों के लिए एक स्वर्णिम युग है। ये शांति, समृद्धि और प्रगति का समय है। भाग 9 सिल्क रोड जागता है। मंगोल साम्राज्य सिल्क रोड को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिल्क रोड व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क है जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। ये सदियों से गिरावट में है, लेकिन मंगोलों के तहत ये पुनरुत्थान का अनुभव करता है। मंगोल व्यापारियों के लिए सुरक्षित मार्ग की गारंटी देते हैं। वे व्यापार मार्गों को डाकुओं से बचाते हैं। वे तौल और माप की एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रणाली भी शुरू करते हैं। इससे व्यापार आसान और अधिक लाभदायक बनता है। सिल्क रोड के पुनरुद्धार का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि होती है। ये नए विचारों और तकनीकों को फैलाने में भी मदद करता है। भाग 10 चंगेज खान का सूर्यास्त। महान खान, एकीकरणकर्ता, विजेता चंगेज खान अंततः अपने अंत से मिलते हैं। उनकी मृत्यु की परिस्थितियां एक रहस्य बनी हुई हैं जो समय की धुंध में डूबी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि वह युद्ध में मर गया तो कुछ बीमारी से, लेकिन एक बात निश्चित है, उनका निधन एक युग के अंत का प्रतीक है। वह अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़कर जाता है जो प्रशांत महासागर से कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। उनके वंशज आने वाली पीढ़ियों तक इस विशाल डोमेन पर शासन करते रहेंगे। उनका नाम विस्मय और भय के साथ फुसफुसाया जाएगा, जो उनके द्वारा धारण की गई शक्ति का प्रमाण है। भाग 11 साम्राज्य की गूंज। चंगेज खान का साम्राज्य अंततः खंडित हो गया, जैसा कि सभी साम्राज्य करते हैं, लेकिन उनकी विरासत बनी हुई है। उन्हें अभी भी मंगोलिया में राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्हें दुनिया भर में इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में भी पहचाना जाता है। चंगेज खान की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति भी महानता हासिल कर सकता है। यह महत्वाकांक्षा, दृढ़ संकल्प और क्रूरता की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। उनके घोड़ों के खुरों की गूंज अभी भी मंगोलिया के मैदानों में सुनी जा सकती है, जो उनके द्वारा बनाए गए साम्राज्य और उनके द्वारा छोड़े गए किंवदंती का प्रमाण है।